गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे और आई होप कि आप सभी को अच्छे से टॉपिक जो है वो समझ में भी आ रहे होंगे, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स बीएड फर्स्ट सैम सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में जो है हमने डिफ्रेंसिएशन कह सकते हो आप, यह जो है कॉन्क्रीट नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हम कर रहे थे। जब हम कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन उसमें खुद से ही आसानी से कर पाओगे। अगर आगे जाके इन दोनों के बावजूद अगर डिफ्रेंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको डिफ्रेंसिएशन के बेस पे भी जो है उसको एक बार समझ लेंगे। चलिए, कल हमने वीडियो बनाई थी कॉन्क्रीट नॉलेज, आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, राइट? तो कॉन्क्रीट नॉलेज को हम हिंदी में कहते हैं मूर्त ज्ञान और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त ज्ञान। जैसा कि हमने कॉन्क्रीट नॉलेज में कल पढ़ा था कि ऐसा नॉलेज जो हम फील करके, सामने देख कर, टच करके और एक देख कर जो है हम उसको चीज़ों को समझ रहे हैं कि वो हमारे सामने हैं, हम उनको टच कर रहे हैं। और कोई भी जो है बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप एप्पल दिखा रहे हो तो एप्पल देख के बच्चे जो है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरे हाथ में एप्पल है उसका कलर रेड है, इसको हम खाते हैं, ये एक फ्रूट है। ये सब चीज़ें समझ में आती है। तो जस्ट अब इसके हम ऑपोजिट चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में, अमूर्त ज्ञान। ये जो है बिल्कुल मूर्त ज्ञान का, कॉन्क्रीट नॉलेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब हम इसको यहाँ से समझते हुए चलेंगे। और मेन क्या है, हम इसको जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। थिंग्स विच डिराइव मीनिंग नॉट थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हमने जो पहले किया कॉन्क्रीट, उसमें हमने सेंसरी ऑर्गन्स जो है यूज़ किए, एक्सपीरियंसेस यूज़ किए, लेकिन यहाँ पर जो है हम सेंसरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंसेस बट फ्रॉम थिंकिंग एंड रीजनिंग। द मेन थिंग इज दिस, थिंकिंग एंड रीजनिंग, called abstract knowledge. Abstract term refers to ideas or concepts they have no physical reference. सामने आपको चीज नहीं दिखाई दे रही है, राइट? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ये मेरे पास एक बुक है, मैंने आपको इस बुक के बारे में 4 लाइनें लिख के दिखा दी, ठीक है? मैंने आपको बताया कि ये बुक जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये बुक जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें जो है लाइफ स्केच है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने ये किया, महात्मा गांधी ने एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने के लिए जो है फाइट किया और उनके साथ साथ ये सब लोग थे। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ लाइनें लिख कर दे दी, लगभग मैंने आपको 4 या 5 पेज जो है मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है। अब अगर आप जो है इन 4 या 5 लाइनों को 40 या 50 पेजों में कन्वर्ट कर देते हो तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। आपने जो है उन 4 या 5 लाइनों को, ये जैसे हम होते हैं ना कि गाय के ऊपर, छोटे बच्चों को हम देते हैं एसेज लिखने के लिए कि गाय के ऊपर 8 लाइनें लिखो, है ना? हाथी के ऊपर 8 लाइनें लिखो। या जो है हम ऐसे ही छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशंस या उनके बेस पे हम बच्चों को दे देते हैं कि इनके बारे में कोई चिड़िया हमने बता दी उनको, कि चिड़िया को जब उन्होंने देखा, फील किया, टच किया तो क्या है, वो तो आपका कॉन्क्रीट नॉलेज है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप उसके बारे में 8 लाइनें लिखो। तो स्टूडेंट क्या करेगा, बच्चा क्या करता है, सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, चिंतन करेगा, फिर वो लिखेगा। उसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, पैर है, पूंछ है, फेदर्स है, जो जो चीज़ें। तो जब वो डीपली उसको थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक से। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वहाँ पर हम अपने आइडियाज़, हम अपनी थिंकिंग और रीजनिंग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सेंसरी का काम, एक्सपीरियंसेस को यूज़ नहीं करते, वो हम कॉन्क्रीट में करते हैं। सामने की वस्तुओं को देखते हैं और जब देखने के बाद हम उसको डीप स्टडी करते हैं तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में आ जाती है। नाउ नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, इट इज एक्वायर्ड बाय डीप थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, राइट? अब मैंने बच्चे को क्या कहा कि आप जो है गाय के ऊपर 10 लाइनें लिखो। अब वो डीप थिंकिंग करेगा कि उसने देखी है, कॉन्क्रीट नॉलेज उसकी हो चुकी है,
उसने देखी है कि गाय इस तरीके से होती है, उसके 4 पैर हैं, उसकी पूंछ है, सींग है या नहीं है, उसके कान है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इमेजिन करेगा कि मैंने कहीं देखी थी तो इस तरीके से होती है। तो वो अपनी जितनी इमेजिनेशन है जो उसके दिमाग में चल रही है वो सारी की सारी जो है आपको रिटर्न में दे देगा। वहाँ पे क्या है, उसने अपने एक्सपीरियंस भी यूज़ किया कि हाँ मैंने देखा था, एक्सपीरियंस अनुभव पहले वाला कि मैंने देखा था इस टाइप से गाय होती है, तो वो वहाँ पर लिखेगा। ठीक है, थिंकिंग करेगा, डीप थिंकिंग में जाएगा और इमेजिन करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ एक्वायर्ड बाय थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कोई और दूसरा भी टॉपिक दिया जा सकता है। अगर मैं आपको से बोलूँ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इस पर जो है आपको कुछ लाइनें लिखनी है, तो आप क्या करोगे, इमेजिन कर सकते हो, आप जो है डीप थिंकिंग कर सकते हो उसकी। और अगर आपको कहीं ऐसा कहा जाए कि आपको कहीं घूमने जाना है, कोई हिल स्टेशन पे जाना है, तो और आप जो है किस हिल स्टेशन पे जाना चाहते हो, उसकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, आप उसके बारे में लिखो। तो आप चिंतन करोगे, आप सोचोगे, आप पुराने कहाँ कहाँ हिल स्टेशन में गए हो वो सब चीज़ें सोचोगे, इमेजिन करोगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, होटल होना चाहिए, रिजॉर्ट होना चाहिए, वहाँ पे नदी होनी चाहिए, या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप इमेजिनेशन करके लिखते हो। जब किसी थोड़े से मैटर को, जैसे कि हम आपको समझाते हैं, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ बता रही हूँ कि इट इज़ एक्वायर्ड बाय डीप थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। आपने देखा और उसको लर्न कर लिया, बस ऊपर ऊपर से आपने लर्न किया, तो ये हमारी कॉन्क्रीट नॉलेज होगी। अब जब एग्जाम में आएगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप इसमें से मैंने आपको 8 या 10 दिए हैं, अगर आप उनको 5 को भी एक्सप्लेन करते हैं तो आप मेरी एक लाइन को कम से कम उसमें अपने विचार, अपनी इमेजिनेशन, अपने आइडियाज, अपनी थिंकिंग, आप जो भी लिखेंगे 4 5 6 लाइन में, वो जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी। राइट। नंबर 2, बेस्ड ऑन आइडियाज एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये अभी अभी हमने बताया कि क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है थिंकिंग पर है। हमने कोई आपको टॉपिक दिया, आपके उसके बारे में आपको लिखना है, तो क्या है, आपको गॉड के बारे में लिखना है। मैंने कहा गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इसके बारे में जो है 8 से 10 पेज लिखिए या कुछ कीजिए। तो हम जितनी भी थिंकिंग करते हैं, जितना भी हमें लिखने का रिटर्न वर्क होता है, या ऐसे कोई टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, तो हमें अपने आइडियाज़ लगाने हैं, हमें अपना मेंटल इन्वॉल्व करना है, उसमें हमें अपने माइंड को इन्वॉल्व करना है, हमें सोचना है, समझना है, थिंकिंग करना है, उसके डीप जाना है, अपनी इमेजिनेशन बनानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में आती है, और जितनी चीज़ें हमें वहाँ से गेन होती हैं उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं। राइट। थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ ओनली इंट्रिंसिक फॉर्म। ये क्या है आपकी इंट्रिंसिक, आंतरिक रूप से जो हम सोच रहे हैं, जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फॉर्म। तो उस थिंकिंग से जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज नॉट बाउंड ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर हम इमेजिनेशन करेंगे तो सिर्फ हम इस वाले एरिया की करें, या हम अगर किसी सोचें तो हम केवल इस वाले टाइम में ही सोचें या पर्टिकुलर इस वाले एरिया में सोचें, नहीं। अब इमेजिनेशन क्या है, सबसे तेज अगर हम पूछें कि कौन चलता है, तो सबसे तेज हमारी सोच। आप अगर सोचें तो अभी इस पल में आप यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस पल में सोचें तो अभी आप कहीं थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हो। अगर आप सोच अगर आपकी है कि आप अभी देहरादून में हैं, अगर आप थोड़ी देर में सोचें तो आप ऑस्ट्रेलिया में, आपकी सोच है कहीं भी जा सकती है, आप कहीं भी अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। तो आपकी सोच जो है, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे तेज़ कौन चलता है या कौन चलती है या कहाँ सबसे तेज़ जो है इस दुनिया में किसकी रफ्तार है, तो आपकी सोच, आपकी जो दिमाग है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो इस तरीके से चलता है कि उससे स्पीड से कोई नहीं। अभी आप यहाँ हो, अभी आप थोड़ी देर में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कहीं भी अपनी सोच के जरिए जो है कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ये है, उसके लिए कोई आपके टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई आपके प्लेस की बाउंडेशन नहीं है। जितना दिमाग आपका कर सकता है, जितना दिमाग जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक वो आइडियाज़ ले सकता है, जहाँ तक वो सोच विचार कर सकता है, जितनी नॉलेज आपको उन सब चीज़ों से गेन होगी, एक्वायर होगी, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग। स्पेसिफिक अब क्या है, इसके कोई स्पेसिफिक मीनिंग, जब आपकी सोच है, आपकी एक्सपीरियंसेस है, आप एक्सपीरियंसेस सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस नहीं होते, जब भी आप
इमेजिनेशन करते हो, एक्सपीरियंसेस लेते हो, तो वो सिर्फ आपके अपने नहीं होते। इमेजिन तो आप एक बार को करोगे कि ये, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हो कि दूसरे ने ऐसा इमेजिन किया था या ऐसा बताया था कि उस जगह की लोकेशन या वो इस तरीके से था, तो कुछ कुछ आप उनके जैसा कर सकते हो। तो स्पेसिफिक जो है वो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस लेते हो। एक्सपीरियंस आप दूसरों के भी ले सकते हो, एक्सपीरियंस आप अपने भी ले सकते हो। और तो ये सारी चीज़ें जो है, जब थिंकिंग इमेजिनेशन जहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता, ये जो है स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको आप स्पेसिफिक मीनिंग में नहीं ले सकते। तो ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक है, बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीफ। अब क्या है, जैसे कि अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लूँ कि अभी मैंने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कि हमें अगर हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, या हमें जो है आज मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि हे भगवान, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो थोड़े से मुझे अच्छे मार्क्स दिला देना। कई बार क्या होता है कि लकीली ऐसा होता है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैडली अनलक, उसका अनलकीली क्या है, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो क्या है, ये बिलीफ जो है चेंज भी होता रहता है, और ये बिलीफ लोगों का रहता भी है। बिलीफ जो है बदलते रहते हैं, क्योंकि ओपिनियन, और कुछ लोगों का मानना क्या है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये दूसरों का बिलीफ है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम को जो है, हम बिलीफ से इस तरीके से जोड़ते हैं कि कुछ लोग जब लिखेंगे कोई भी टॉपिक, जैसे गॉड का ही आप ले रहे हैं, तो जब हम उनको लिखने के लिए कहेंगे, जब वो अपनी थिंकिंग करेंगे, जब वो अपनी इमेजिनेशन करेंगे, तो वो अपने बिलीफ पर करेंगे। दूसरी साइड वो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, वो अगर लिखेंगे तो वो अपने बिलीफ पर लिखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जो है आपकी ये पीपल्स के बिलीफ पर होता है कि वो क्या बिलीव करते हैं और क्या बिलीव नहीं करते। और इसकी एक विशेषता और ये है कि ये एक्सेप्टेड भी है और नॉन एक्सेप्टेड भी है। ये एक्सेप्ट हो भी सकती है और रिजेक्ट दोनों हो सकती है। इसकी कोई कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रुथ पे बेस नहीं है, फैक्ट के बेस पे नहीं है कि ये जो है बिल्कुल ये सच ही होगा। ये एक्सेप्ट हो सकता है तो रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो सकता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको कुछ लोग जो है गॉड एग्जिस्ट करता है इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, कुछ लोग इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉलेज हमें इससे मिलेगी तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज इट इज क्रिएटिव। जब हम लिख रहे हैं कुछ चीज़ें, तो जब फिलोसफर्स होते हैं तो वो पूरी क्रिएटिविटी लगा देते हैं हर जगह की। जैसे कोई नेचर के बारे में लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर फूल खिल रहे थे, यहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे थे, तितलियाँ घूम रही थी। तो जितना ज़्यादा वो अच्छा उसको एक सोच अपनी जो है, अपनी इमेजिनेशंस जो वो उस लिखने में क्रिएटिविटी डालते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में ही हो सकती है। अनक्लियर है वो क्लियर नहीं हो सकती। क्लियर वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन और अपनी अपनी ओपिनियन है, वो किसी को समझ आएगी किसी को नहीं समझ आएगी, तो वो अनक्लियर हो सकती है। एंड इनडेफिनिट, और डेफिनेट भी नहीं होगी। कि डेफिनेट क्या है कि बस इतना ही, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इमेजिनेशन से काम कर रहे हैं, अपनी सोच, अपनी रीजनिंग, अपने बिलीफ सब लोग ले रहे हैं, तो ये जो है हम इसको डेफिनेट भी नहीं कह सकते। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब क्या है कि इट कैन नॉट बी वेरीफाइड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इमेजिनेशन से ली हैं, हम अपनी अपनी थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, अपने अपने बिलीव्स यूज़ कर रहे हैं। अब जिन्होंने बोला कि हम नहीं, गॉड एग्जिस्ट करता है, और कुछ लोगों ने बोला गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, तो जो लोग कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कि हम बिलीव करते हैं कि गॉड है, लेकिन वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि गॉड है, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेसिंग। अब हमने कंक्रीट में क्या पढ़ा था कि कंक्रीट में क्योंकि हम ऊपर ऊपर देखते हैं, है ना, केवल हम सामने हमने चीज़ देखी, उसको ऑब्जर्व किया, बस उतना ही, हम उसके डीप नहीं जाते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या है, आपको बहुत डीप जाना होता है। आप सोचोगे कैसे, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप जो है लिख पाओगे, जितना ज़्यादा आप लिख पाओगे, जितने आइडियाज़ आपके क्रिएट होंगे, जितने एक्सपीरियंसेस, जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी होंगी, वो सब जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में आएंगी। तो इसके लिए क्या है आपको, और ये सारा काम आप कहाँ से कर रहे हो, अपने माइंड से कर रहे हो, तो मेंटल प्रोसेसिंग जो है इसमें बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्व है, क्योंकि सारा सोचने का काम आपका माइंड कर रहा है, सारी प्रोसेसिंग आपका माइंड कर रहा है, जितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपके माइंड के थ्रू आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमें इसमें दिमाग लगा कर काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी। ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमने पढ़ी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और कल हमने पढ़ी थी कॉन्क्रीट नॉलेज। तो दोनों में अब आपको जो है अच्छे से डिफ्रेंशिएशन भी पता चल गया होगा कि कॉन्क्रीट नॉलेज में जो है हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, सामने चीज़ों को देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं। इसमें क्या है, हमें डीप जाना होता है। उसमें जो है कॉन्क्रीट नॉलेज में हमारा मेंटल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि इसमें होती है। उसमें जो है बाउंड टाइम प्लेस क्या है, उसी टाइम पे जो आपको दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे बाउंडेशन कहीं ना कहीं होती है। एक्वायर्ड बाय यहाँ पे डीप थिंकिंग और इमेजिनेशन है, जबकि वहाँ पे सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आपको जो है कॉन्क्रीट नॉलेज मिलती है, राइट। तो अब जो है आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कॉन्क्रीट नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।